हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि हम थॉट्स को कैसे हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम गेट द डिफ़िकल्टीज इज़ दैट वी नो हाउ टू ट्रांसलेट इट द स्टोरी इन हिंदी टू इंग्लिश ऑफ आवर स्मॉल बुक्स, बट वी गेट प्रॉब्लम्स ऑन देयर व्हेन जब भी हम थॉट्स को इंग्लिश में करना चाहते हैं कन्वर्ट, किसी को विश करने के लिए और इन द सेंस एज अ राइटर हमको कुछ लिखना होता है उस कंडीशन में, तो हम ये प्रॉब्लम्स पाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो हमने आज डिसाइड किया है कि थॉट्स को कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का थॉट्स है, जिसको हमने अपने तरीके से कुछ बना करके लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ओके, स्टार्ट। जब हम ईश्वर से हिम्मत या ताकत मांगते हैं, जब हम जब के लिए हो गया वैन, हम सब्जेक्ट हो गया वी। अब दिख रहा है ये यहाँ पे स्पष्ट कि मांगते हैं मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वी आस्क। अब आप यहाँ यूज बोलेंगे कि मांगना को तो आस्क कहते नहीं हैं, बट हम यहाँ ईश्वर से मांग रहे हैं मीन्स ये जस्ट इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन में हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वहाँ पे आस्क कहते हैं। मीन्स गॉड को हम आस्था, हमारे मन में जो आस्था रहती है उससे हम मानते हैं कि हाँ भगवान है, वो आत्मा है हमारे लिए। तो इस कंडीशन में अगर हम उनसे कुछ मांग रहे हैं तो उसके लिए आस्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन वी आस्क गॉड फॉर coverage and strengthen। अब यहाँ पे फॉर का यूज़ क्यों हो गया? जब हम ईश्वर से मांगते हैं ताकत, ठीक। फॉर का यूज़ क्यों हो गया? ये तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा। फॉर का यूज़ एज अ प्रीपोजिशन हमको यूज़ करना होता है। क्यों? यहाँ पे टू भी तो कर सकते हैं, नहीं। टू का यूज़ ओनली ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे इन केस ऑफ हम अब टू का तो मैक्सिमम यूज़ है, इसको हम नहीं बता सकते इस छोटे से वीडियो में। फॉर का यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर मीन्स किसी भी चीज़ को समवन इज प्लेसिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, मीन्स कोई भी चीज़ हम मांग रहे हैं, कवरेज, हैप्पीनेस, एनीथिंग एल्स, सो वी आर यूजिंग फॉर। तो वो हमें मुश्किल परिस्थितियों से सामना करवाते हैं, तो वो हमें देन ही करवाते हैं। मीन्स यहाँ पे एक तरफ से करते हैं, इसका सेंटेंस नहीं होता है, हमारे द्वारा किसी के द्वारा हमें करवाया जा रहा है, तो गॉड के द्वारा हमें सामना करवाया जा रहा है। तो उस केस में हम गिव, यहाँ पे देख सकते हैं गिव या फिर मेक का यूज़ करते हैं। अब मेक का यूज़ क्यों करते हैं? अगर हमें कोई हंसा रहा है तो हम क्या कहते हैं? ही लाफ मी, ऐसा तो नहीं कहते हैं क्योंकि ये वह हंसता है, ये हो जाएगा। बट इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही मेक मी लाफ, ठीक। ही मेक मी हैप्पी, वो मुझे खुश कर रहा है, वो मुझे खुश करती है, ठीक है। तो मेक का यूज़ करते हैं और गिव का भी यूज़ करते हैं। जब किसी भी चीज़ को करवाया जाता है, हम करते नहीं हैं, करवाया जाता है, तो हमें मुश्किल परिस्थितियों से सामना करवाते हैं। सो ही गेव मी, मुश्किल परिस्थितियों से, ही गेव मी ऐसे इस कंडीशन में आ रहे हैं, पीछे से सामने करवाते हैं। ही गेव मी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस टू फेस। अब आप सोच रहे होंगे करवाते के बाद सामना का पहले यूज़ क्यों नहीं किए? कर सकते हैं आप, ऑब्वियसली। ही गेव टू फेस मी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट हमने यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं किया है? क्योंकि जब भी मी, ये क्या हो गया? एज अ प्रोनाउन है आई का। तो जब भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वर्ब के बाद या फिर किसी भी हिंदी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो जस्ट उसे फर्स्ट वर्ब, ये हो गया फर्स्ट वर्ब, ये हो गया हमारा सेकंड वर्ब, फर्स्ट वर्ब के बाद प्रोनाउन को लगा दिया जाता है। अब प्रोनाउन लगा है
तो उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट को लगा दिया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मुश्किल परिस्थितियाँ, प्लस लास्ट में सेकंड वर्ब को। ये रूल है, आप ना मानेंगे तो भी चलेगा कि डायरेक्ट ये लिख सकेंगे, ही गिव टू फेस मी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट आई थॉट आपको यही रूल फॉलो करना चाहिए, ये बेस्ट होता है। ये इंग्लिश का रूल है। सेकंड, जब हम ईश्वर से दिमाग और निरोग शरीर मांगते हैं, when we similarly it's same, we ask God for brain and health, good health and good health, तो वो हमें जीवन में पहेलियाँ बहुत सी हल करने देते हैं। अगेन देन ही गिव मी, ठीक है, ही गिव मी देते हैं, हो गया। इधर जा रहे हैं अब, ओके, हल करने के लिए गिव मी। अब इसमें टू सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बट तो पहले पूरे ऑब्जेक्ट को ही लिख लेते हैं। ही गिव मी बहुत सी पहेलियाँ, पजल्स जीवन में, इन द लाइफ। लास्ट में आ गया सेकंड वर्ब है टू सॉल्व, ओके। नाउ थर्ड वन इज, जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, अगेन व्हेन वी आस्क गॉड फॉर, खुशी मांगते हैं, फॉर हैप्पीनेस, देन ही, हमारा सामना कुछ दुखी लोगों से होता है, हमारा ही होता है। डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट का बात क्या है, वी, हमारा हो गया डायरेक्ट सब्जेक्ट वी, सामना वी फेसेस सम sad people in our life, कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। हम ईश्वर से धन वैभव मांगते हैं, when we ask God for wealth, हमें कठोर परिश्रम करना सिखाया जाता है। सो देन ही, वर्ब लास्ट में लिखेंगे, सिखाते हैं। ही लर्न अस टू वर्क हार्ड, कुछ नहीं, ये तो वर्ब ही है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट टू के बाद सेकंड वर्ब डाल दी। जब मैंने ईश्वर से शांति मांगी तो वो हमें दिखाते हैं कि व्हेन वी आस्क, समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन के रूप में यूज़ हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। ये बता रहा है कि हम दूसरों की मदद कैसे करें। इस कंडीशन में हाउ तो यूज़ होगा, बट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। हाउ, हम दूसरों की मदद करें, हाउ टू का यूज़ करते हैं, हाउ टू हेल्प अदर्स। में मुझे भगवान ने होगा मुझे कुछ नहीं दिया, द गॉड गिव मी नथिंग, कुछ नहीं दिया। जो मुझे चाहिए था, व्हाट, जो चाहिए था, व्हाट, जो के लिए इस कंडीशन में व्हाट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम कुछ मांग रहे हैं। सो व्हाट, मुझे चाहिए था, आई वॉज नीडेड या फिर आई नीडेड कर सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे वो दिया। ही गिव मी एवरीथिंग, ही गिव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, और
नीड। यहाँ पे वांटेड भी कह सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा थी। ओके गाइस, so let's see you on the next video. Till that, keep practicing and be enjoyed your life by learning something, and don't stop to do something new. And आप जानते ही ये कोरोना काल है, तो be careful and keep smiling guys. Don't forget to subscribe our channel, and for getting the newest notification regarding this channel, you have to just press the bell icon is